12 से पाठ करेंगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्ता न प्रदायेभ्यो जो भुंक्ते स्तेनो एवोस। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान अप्रदायो एभ्यो जो भुंक्ते स्तेनो एवोस। तो जीवन में जो हम लोग का आवश्यक होता है वो सब देवता लोग हम लोग को भगवान का आदेश में हम लोग को जगाते हैं। वही देवता तो हम लोग जो यज्ञ अनुष्ठान करेंगे उसमें खुशी होके ये सब पदार्थ जगाते हैं। लेकिन हम लोग इसको हम लोग का इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे तो उसमें हम लोग निश्चित रूप में चोर बोल के हम लोग को माना जाएगा। तो यज्ञ अनुष्ठान हम जब करते हैं उसमें खाद्य सृष्टि होता है और शुद्ध आहार आहार माने शुद्ध होता है। यज्ञ अनुष्ठान करने से आहार शुद्ध होता है और शुद्ध आहार करने से व्यक्ति स्थिति जो शुद्धि होता है और स्थिति शुद्धि होने से श्रुति शक्ति और जो सूक्ष्म तंत्री है वो शुद्ध होता है और स्मृति शक्ति विशुद्ध होने से व्यक्ति मुक्ति पथ का चिंता करता है और ये सब एक साथ में व्यक्ति को कृष्ण चेतनशील कर पाता है। तो भगवान जो जो चीज हम लोग को मिल रहा है वो भगवान का जो रिप्रेजेंटेटिव है देवता लोग वो लोग जोगाते हैं। लेकिन हम लोग जब यज्ञ करेंगे तो उसमें भगवान संतुष्ट हो गए क्योंकि भगवान जो पेड़ का जो मूल है पेड़ का उसको क्या बोलते हैं जो जड़ है तो जड़ में पानी देने से पत्ता और डाल सबको मिल जाता है। तो जीवन का उद्देश्य होता है आत्मानुभूति। हम लोग भगवान का सेवक है लेकिन भगवत धाम से भगवान का सेवा में विमुख होके इधर आए हैं और इधर असल में हम लोग फिर भगवान का पास कैसे रिटर्न जा पाएंगे ये उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु 535 साल पहले जब आए हैं और संकीर्तन यज्ञ हम लोग को दे के गया है उसको हम लोग कलियुग के लिए ये बहुत फायदेमंद है। हम लोग जब मानव शरीर हमको मिलता है वो उसका साथ साथ 5 जो पंच यज्ञ हैं माने 5 का हम लोग को क्या होते हैं ना ऋणी हो जाते हैं। पंच महायज्ञ इसलिए करने के हम लोग को बोला गया। एक देव ऋण है ऋषि ऋण है और पितृ ऋण है और भूत ऋण है और राज ऋण है। हम लोग को जो पानी पवन सूर्य किरण मिलता है वो देवता लोग जोगाते हैं। और ऋषि ऋण क्या होता है ना हम लोग को जो किताब मिला है जो
मंत्र मिला है, जो कि कुछ ज्ञान लाभ हम लोग करते हैं, वो ऋषि का पास हम लोग इसलिए ऋणी रहते हैं। और पितृ ऋण भी है, तो ये शरीर भी मिला, और जो जो सुविधा सुजोग हमको मिल रहा है पितृपुरुष से आता है, तो उसको हम लोग जो तर्पण करते हैं, तो पितृ ऋण का ये हो सकता है। और कोई दूसरा आदमी को हम लोग जो ज्ञान प्रदान करते हैं, उसमें जो ऋषि ऋण है, उसको कुछ रिटर्न हो सकता है। तो इसे और भी जो भूत ऋण है, तो हम लोग कोई इंडिपेंडेंटली कुछ काम नहीं कर पाते, किसी ना किसी का ऊपर हमको हर वक्त डिपेंड करना पड़ता है। इसलिए दूसरा को भी हम लोग का हेल्प देना चाहिए। लेकिन जब हम लोग भगवान को स्वयं संतुष्ट करेंगे, तो ये सब लोग संतुष्ट हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग धीरे धीरे क्या होगा, दिव्य स्तर को हम लोग को जाना है, और हम लोग को जो भगवत धाम से विमुख हुआ है, उधर वापस जाना जरूरी। तो जीवन का लक्ष्य यही होता है। और कुछ छोड़ गया होगा, आप थोड़ा बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी ने इतना सुंदर हमको बताया। थोड़ा सा हम इस पे और थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इष्टान भोगान इहि वो देवा दास्यन्ते यग भाविता यदि दातेन प्रदेव्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स। बोलते हैं यहाँ रूपा लिख रहे हैं इसका अनुवाद में, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवता को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। तो भगवान बोलते ईशान भोगान ही वो देवा दासयन्ते यज्ञ भाविता। बोलते कि वो निश्चय ही, भगवान बोलते ही कि वो अगर हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ अच्छे से संपन्न करेंगे, तो देवता प्रसन्न होंगे। तो जो हमारा वांछित जीवन की आवश्यकताएं हैं, जब हम हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे, जब हम नाम संकीर्तन यज्ञ करेंगे, ठीक से हम जप करके ठीक से संकीर्तन करके उसमें भाग लेंगे, तो जो भी हमारी इच्छा, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, इच्छा नहीं, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, उसमें भगवान का तो कृपा है ही, भगवान की कृपा से ही सब देवता हमकी वो हमारी जरूरतों आवश्यकताओं को पूरा करने में हमारा सहयोग करेंगे। बोलते ना, जापे जापे कृपा राम की भई तापे कृपा करे हर कोई। जब हम यज्ञ करके हम जब भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे और देवता हमारी हर चीज को पूरी करेंगे। हम हर जरूरत को पूरी करेंगे जो हमारे लिए अवश्य है, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अवश्य है। अब आध्यात्मिक उन्नति करनी है, हमको ठीक से जप करना है, ठीक से सेवा करनी है, तो हमको अच्छा शरीर भी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति करनी है, हमको ठीक से जप करना, ठीक से सेवा करनी है, वैष्णव सेवा करनी है, विग्रह सेवा करनी है, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी चाहिए, हमको प्रसाद भी चाहिए, हमको दुनियादारी की और हमारा परिवार उसके पालन पोषण के लिए भी हमको सब चीज चाहिए। तो जब हम ये यज्ञ करेंगे, इस यज्ञ करने से हम जब यज्ञ में भाग लेंगे, इसको करने का प्रयास करेंगे अपना मन से, कर्म से, वचन से, तन से, मन से, धन से, तो प्रत्येक जीव सृष्टि का हमारे अनुकूल हो जाएगा। जैसे वो अभी हम प्रभु बोले यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, कि जब हम भगवान के इस यज्ञ में भाग लेंगे, तो सारे कुछ देवता हमारी जरूरतों को पूरी करेंगे। बोलते ना,
अच्छा, कृष्ण कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत है, उसने बोला, मैं भूल गया अभी। श्रद्धा शब्द विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत है। तो जब हम भक्ति करते हैं ना, हमारा सारा कार्य हो जाता है और हमको सहयोग मिलता है। बोलते हैं ना, जब तू मेरे नाम में, मैं तेरे काम में, तू तेरे काम में, मैं तेरे मेरे धाम में। तो भगवान जब हमारे अनुकूल हो जाते हैं, वैसे भगवान तो सब समय प्रत्येक जीव के भगवान प्रत्येक, हरे कृष्णा, भगवान प्रत्येक समय जीवों के अनुकूल रहते हैं, लेकिन हम भगवान के अनुकूल नहीं रहते, हम भगवान के प्रतिकूल हो जाते हैं। तो जब हम प्रतिकूल हो जाते हैं, जब हम ऐसे यज्ञ को बंद कर देते हैं, ऐसे यज्ञ के प्रति हमारी निष्ठा नहीं रहती है, ऐसे यज्ञ के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं रहती है, उस पर विश्वास नहीं रहता है, हम नास्तिक हो जाते हैं, हम इनके प्रति इनका निंदा करने लग जाते हैं, हम भगवान की निंदा करने लग जाते हैं, भगवान देवताओं की निंदा करने लग जाते हैं, हम सोचते हैं ये कुछ है ही नहीं। तो ठीक है, बोले है नहीं, देखो हमारा हमारी जो आवश्यकता है वही पूरी पूर्ति होनी बंद हो जाती है। हमने देखा भागवतम में कथा आती है, वेन महाराज की कथा आती है, वेन की कथा आती है ना। तो पृथ्वी ने, वायु ने, सब प्रकार के जितने भगवान के यहाँ क्या नाम है, सहयोग के लिए देवता है, या जितनी सुविधाएं हैं हमकी, वो सुविधाएं असुविधा में बदल जाती है। सूर्य, अभी जब भगवान आते हैं, सूर्य की रोशनी शीतलता देती है, जैसे चंद्रमा शीतलता देता है, वो उतना ही टेम्परेचर देती है जितना एक जीव के लिए अच्छा लगे, जितना उसको उसको आनंद आए। लेकिन यही जब असुरों का राज हो जाता है, तो सूरज भी पूरा तेज देता है, जलाता है। ऐसे ही पृथ्वी जब अनुकूल होती है तो सब प्रकार के खनिज अन्न सब कुछ देती है। और जब प्रतिकूल हो जाएगी, जब हम भक्ति यज्ञ करना बंद कर देंगे, तो सब चीजें बंद हो जाती हैं। क्योंकि कारण इसके पीछे है हमारे मन की शुद्धता, हमारे मन का समर्पण, हमारे मन की श्रद्धा। प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि मनुष्य कोई भी चीज पैदा नहीं कर सकता। क्या मनुष्य पानी पैदा कर सकता? नहीं। सूर्य की रोशनी पैदा कर सकता? नहीं। और खाद्य पदार्थ, अन्न चावल कुछ भी पैदा कर सकता? नहीं, कुछ भी नहीं पैदा कर सकता, कोई भी चीज पैदा नहीं कर सकता। मैं इस पे चिंतन कर रहा था। हम समझो किसी से ईंटें खरीद रहे हैं घर बनाने के लिए, हम किसी से बालू खरीद रहे हैं घर बनाने के लिए, हम किसी से सीमेंट खरीद रहे हैं घर बनाने के लिए। क्या बालू उसने पैदा किया? लेकिन हम तो उसको दाम चुकाते हैं ना। वो बोलता हम एक बालू का गाड़ी भेजेंगे, एक ट्रॉली भेजेंगे, एक गाड़ी, इसका इतना पैसा देना होगा। हम बोलते हैं, कोई हमसे पूछता है बालू कितने, क्या दाम का है, बोले भाई 10,000 रुपये गाड़ी, 20,000 रुपये गाड़ी, जो भी हो। तो हम उसको वो 10,000 20,000 उसको चुकती करते हैं। क्या बालू उसका था? क्या बालू उसने प्रोड्यूस किया? नहीं किया। तो हम बालू का दाम बोलते हैं, लेकिन वास्तव में बालू का दाम नहीं है। वास्तव में उसकी मेहनत का दाम है, वो जो वहां से उठा के लाया, या उसने जो भी, उसका उचित है अनुचित है बात दूसरा है, लेकिन बालू तो भगवान का था। हमने बाल उसकी मेहनत का दाम तो उसको दे दिया। जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट से लेके आते हैं, वो प्रोडक्ट कुछ भी, उसका रॉ मटेरियल कुछ भी मनुष्य क्या कोई प्रोड्यूस नहीं करता। सारा रॉ मटेरियल भगवान की कृपा से, उनके उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो सर्वेंट्स हैं, वो हमको प्रोवाइड करते हैं। एक भी चीज किसी जीव में ऐसी शक्ति नहीं है उसको प्रोड्यूस की हो किसी ने। हाँ, उसको मॉडिफाई करता है, लकड़ी काट के टेबल बनाता है, लकड़ी काट के कुर्सी बनाता है, लोहे के बहुत सारे यंत्र और सामान बनाता है, और ईंटें बालू सब सीमेंट इकट्ठा करके, कंक्रीट इकट्ठा करके उसको घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है। ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट जरूर वो मॉडिफिकेशन जरूर कर रहा है, लेकिन बेसिक प्रोडक्ट वो कुछ नहीं बनाता। सब भगवान और भगवान के जो अधिकारी हैं, भगवान की कृपा मात्र से वो मिलता है। तो हमने उनका ऋण चुकाया कि हम उसको वो पैसा दे दिए, हमने उसका मेहनत का ऋण तो चुका दिया, लेकिन जो बालू का, जिसका बालू का मालिक है, क्या हमने उसका ऋण चुकाया? क्या वो उस रॉ मटेरियल का मालिक है, उसका ऋण चुकाया? नहीं, वो हम चुकाते नहीं हैं। हम उनको, भगवान को कभी धन्यवाद देते नहीं है, हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते नहीं है। प्रभु आप इतने सुंदर शीतल हवा चला रहे हैं, इतना सुंदर वातावरण है,
भगवान ने तो हमको सुंदर दिया था सब कुछ, सब कुछ हमारे जीवन के लिए, जिससे हम उचित रूप से जीवन जी के, वेदों को पालन करके, भक्ति करते हुए अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करे। भगवान ने ऐसा सब कुछ दिया था, लेकिन हमने इसके ऑपोजिट चलना चालू कर दिया। हमारी जो प्रवृत्ति या हमारी जो मानसिकता, जो हमारी अपराध करने की जो वृत्ति थी, वो हमने वहां अप्लाई की और यहाँ आके भी वही अप्लाई कर दी। हमको बोला जा रहा है दाएं जाओ, हम बाएं जाएंगे। हमको बोला है बाएं जाओ, हम दाएं जाएंगे। हम उनके अनुकूल नहीं चले, ना भगवत धाम में ना यहाँ। इसीलिए वो हमारा मन में, भगवान को भी हम लोग दोष देते हैं, हम भी देखते होंगे, भक्तों में दोष देखते हैं और उसके विपरीत कार्य करते हैं। नास्तिकता अपनाते हैं कि वो सोचते हैं कि हम लोग ही सब कुछ करता है, हमारे कारण ही सब कुछ हो रहा है, हम लोग ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो पीछे में उसके जो शक्ति है, तो भगवान की कृपा उसको देख नहीं पाते। और ये मन दुखी दूषित हो गया हमारा। हमारा वेदों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, भक्ति के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति, वैष्णव की सेवा के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं रही। हम उनके प्रति प्रतिकूल हो गया हमारा मन, इसलिए हमारा मन दूषित हो गया। और जब हमारा मन दूषित हो गया, मन में प्रदूषण आने से, हमारा मन और बुद्धि में प्रदूषण आने से हमारी मानसिकता, बौद्धिकता और भौतिकता भी, सब में प्रदूषण हो गया। सारी अपूर्णता जो हम अपने आप में महसूस करते हैं, सब समय हम एक ब्लैंकनेस, रिक्तता महसूस करते हैं। सब समय हमको फील होता है कि वी आर नॉट कंप्लीट, समथिंग इज एब्सेंस, कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ कमी है। वो कमी इसीलिए है क्योंकि हमने अपने आप को भगवान से दूर कर लिया। हम भगवान के, हम उसके प्रति जो कृतज्ञ हैं जिसने हमको सीमेंट की गाड़ी भेजी। गाड़ी का दाम 1 लाख रुपया था, उसने हमको 95,000 में दी, हम उसका और गुणगान करेंगे चारों तरफ। लेकिन जिसने सीमेंट दिया है उसका हम गुणगान नहीं करेंगे। जिसने सूर्य दिया उसका गुणगान नहीं करेंगे, वायु दिया जिसका जो गुणगान नहीं, जिसने हमको चलने की शक्ति दी है उसको जो गुणगान नहीं करेंगे। जिसने हमको सुनने की शक्ति दी है, देखने की शक्ति दी है, बोलने की शक्ति दी है, खाने की शक्ति दी है, पचाने की शक्ति दी है, उसका, जिसने हमको सब चीजें दी है, हम उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होते। इसलिए संत भगवंत भी बोलते हैं, जब सुबह उठो तो भगवान को धन्यवाद दो। दिन में कुछ भी अच्छा हो, भगवान को धन्यवाद दो। सोने जाओ, भगवान को धन्यवाद दो। तो वही ब्रह्मा जी बोलते हैं, तते अनुकंपा सुसुमिक्षमाना भुंजान एवं आत्मकृत विपाकम अतवाग वपुर्वी विद्यन नमस्ते जीवेत से मुक्ति पदे दाई वाक। कि जगह हम भगवान को केवल मात्र कृतज्ञ होंगे, केवल मात्र को धन्यवाद है प्रभु, आपकी कृपा, आपकी कृपा, आपकी कृपा। वास्तव में जो चीजें भी हमको मिलती हैं, जो चीजें हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए सहयोग करती हैं, उसके पीछे में भगवान का हाथ होता है। अगर वो भगवान हमारी कृपा नहीं करें, हमारे को सहयोग नहीं करें, हमारे को आशीर्वाद नहीं करें, तो हम देखते हैं जो चीज हमको इजी अवेलेबल है, हम देखते हैं ना हमारे जीवन में कुछ चीजें बहुत इजी अवेलेबल है, और वही चीज किसी दूसरे जीव के लिए बहुत कष्ट करने के बाद भी अवेलेबल नहीं है। ऐसा है नहीं है। तो कारण यही है कि हम, भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं, तो उसी कृपा को हमको समझना चाहिए, उसी कृपा को हमको समझना चाहिए। और जो यज्ञ है, जो ये यज्ञ की बात भगवान बता रहे हैं, यज्ञ करने, जब हम यज्ञ करेंगे भगवान के लिए, जब हम यज्ञ करते हैं भगवान के लिए, तो भगवान यज्ञ में कोई भी त्रुटि होने से त्रुटि देखते नहीं है। ये फर्क देख समझना होगा हमको। इसके लिए हमको बहुत सचेत रहना होगा, जागरूक रहना होगा। लेकिन जब हम देवताओं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ करते हैं, अगर उसमें मिस्टेक होती है तो देवता हमको उसका अपराध के लेंगे, लेकिन भगवान कभी अपराध नहीं लेते। केवल मात्र आप हरे कृष्ण महामंत्र में, भगवान भागवत में बोलते हैं कि संकेत मात्र बोलने से उसकी, और बहुत सारा ऐसी बातें बोलते हैं वो ध्यान नहीं आ रहा, संकेत मात्र बोलने से या उसका उप, अ, उपहास ही करने से, या किसी को उसके वो नाम ले गाली ही देने से, वो भगवान का नाम लेने से अगर वैसा भी करता है तब भी भगवान उसको मान लेते हैं कि हाँ इसने मेरा नाम लिया, हो ये कितना अच्छा है, मेरा नाम ले रहा है, मेरी कृपा चाहिए, मैं कृपा दे देता हूँ।
लेकिन अभी यही यज्ञ यही बात हम अगर किसी देवता को करेंगे वो हमको काट देंगे। ऐसा हुआ भागवत में होता ना, वो यज्ञ करता, क्या नाम, त्वष्टा करता, वो क्या वो करता ना, यज्ञ करता, उससे सेंटेंस सरस्वती मैया गलत निकलवा देती है, क्योंकि वो इंद्र का मारने के लिए एक असुर को पैदा करना चाहता है, लेकिन वो इंद्र के फेवर वाला कर देता है, ऐसा कुछ कर देता है कि वो इंद्र से मरे। तो एक गलती होने से उसकी वो गलत इच्छा ही पूरी हो जाती है। ऐसा एक कथा आती है, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा। तो ये हमको समझना होगा कि जो यज्ञ है ये भगवान के लिए है। तो जो यहाँ अधिकारी हैं तो भगवान की सेवा के लिए हैं। ये नहीं है कि जो अधिकारी हम इनकम टैक्स दे रहे हैं उसका मालिक इनकम टैक्स ऑफिसर है, बिल्कुल नहीं। उसका काम है इनकम टैक्स की कलेक्शन करना। अगर हम वो नहीं करते, उसको ठीक से नहीं देते, तो वो आगे हमको पकड़ता है, क्योंकि हम चोरी कर रहे हैं। मुंगते स्तेन एव स, वो हम खा तो रहे हैं, भगवान भगवान से फैसिलिटीज तो ले रहे हैं, लेकिन वो फैसिलिटी के बदले हम भगवान की जो हमको सेवा करनी चाहिए, या उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, या उनका हरि नाम लेना चाहिए, उस यज्ञ को करना चाहिए, इसको यज्ञ नहीं कर रहे हैं। कोई लोग अभी एक माला करने के लिए बोल दो, वो नहीं करता, क्योंकि उसको इस बात का ज्ञान ही नहीं रहा कि जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ हमारे पास फैसिलिटीज है, वो भगवान की कृपा से है। जिस परिवार के, जिस पत्नी के, किस पुत्र के, किस जीव सारे समाज के जिस भरण पोषण में हम लगे हुए हैं, उसका भरण पोषण करने की जो क्षमता है वो भगवान की कृपा से मिल रही है। जिसके जिस समाज और जिस परिवार के प्रति हम इतने आसक्त हैं, वो परिवार भी भगवान ने दिया है, ये शरीर भी भगवान ने दिया है। इस शरीर को पालन पोषण करने के लिए वो भी सब कुछ भगवान देते हैं। हमको ये ज्ञान खत्म हो गया है। इसलिए हम एक माला जप भी लोग को बोलने से वो करते नहीं है। एक माला जप नहीं करते हैं तो कैसे भगवान प्रसन्न होंगे और कैसे देवता प्रसन्न होंगे? क्योंकि हम जब मालिक, हम चोर हैं, वो हमारे लिखा गया भुंगते तेन एव स, कि हम चोर हैं, लेकिन देवता चोर नहीं है। वो देखते हैं ये कितना गलत आदमी है, हमारा मालिक, हमारे स्वामी इनके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे मालिक के लिए एक अच्छी बात इसके मुंह से नहीं निकलती, एक अच्छा विचार मन में नहीं आता, एक बार उनका नाम नहीं लेता, एक बार उनको धन्यवाद नहीं करता, ये उनके प्रति कृतज्ञता नहीं है। कितना दुष्ट है हमारे स्वामी, प्रेम से इतना कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? तो वो हमको दंड देंगे। इसीलिए हमारे जीवन में ये क्लेश है, इसीलिए हम इतने दुखी हैं। और अगर ये बात को हम इन श्लोकों को समझ जाएं कि हमको यज्ञ करना है, यज्ञ मान कलयुग में हरिनाम करना है, और यज्ञ से होता है। 1972 73 या 71 में एक बार हैदराबाद में प्रभुपाद गए, वहां सूखा पड़ा हुआ था। तो प्रभुपाद ने बोला सब अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को जाके नगर संकीर्तन करो, और नगर संकीर्तन किया तो बारिश हो गई, जो सूखा पड़ा सूखा खत्म हो गया। और ये ऐसा ही नहीं है, अ, वैसे तो हम लोग मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, गाइड गाइड फिल्म, गाइड, देवानंद की एक फिल्म आई थी गाइड। तो वहां सूखा पड़ जाता है, और वो तो गाइड होता है, वो साधु नहीं होता, लेकिन वो बैठ के राम राम जपता है, राम राम जपता है, और राम 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 गाने से, कृष्ण कृष्ण गाने से। तो वो एक भौतिकवादी जीव, भौतिकता में इंडल्ज जीव, जब उसकी प्रवृत्ति में भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाती है, चाहे उसको जमाने ने लात मारी थी, एक भक्त बोलते हैं कि भगवान को आपको भजना पड़ेगा, तो आपको डिसाइड कीजिए कैसे आपको भजना है, या तो गुरु की बात से, या भक्त बोल रहे हैं प्रभु क्लास में आ जाइए, प्रभु जी एक माला जप कर लीजिए, प्रभु जी प्रसाद खाइए, प्रभु जी वैष्णव संग कीजिए, भक्तों के साथ भगवान के दर्शन करने जाइए। अगर वो मान लीजिए, गुरु की बात मान लीजिए, तो भक्ति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा। नहीं तो जमाने की लात, जब आपको पटक दिया जाएगा, जब आपके पास कोई सहारा नहीं होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, फिर आपको कहाँ जाएंगे? तब भी जाके माथा भगवान के टेकना पड़ेगा। वो ऐसे ही गया, सारी दुनिया ने उसको लात मारी, लेकिन तब जाके उसको होश आएगी, मेरे को राम, वो राम राम जपिया और पूरा बारिश होगी। ये बात उनको ही पता है, लेकिन हम इसको अभी तक ठीक से प्रचार नहीं कर पा रहे हैं।
कि हमारे जीवन की जो भी सुखा है, हमारे जीवन की जो भी ब्लैंकनेस है, जो भी रिक्तता है, वो हमको भगवान के नाम से, इस नाम यज्ञ से पूर्णता हो जाएगी। हमारा जीवन सेटिस्फाइड हो जाएगा, हमारा जीवन आनंद में हो जाएगा, हमारा जीवन सुख में हो जाएगा, क्योंकि हम यज्ञ करेंगे। और जब हम यज्ञ पुरुष को खुश प्रसन्न करेंगे, यज्ञ पुरुष को प्रसन्न तो हम, हमारी क्षमता नहीं है, जो भी गुरु महाराज के आशीर्वाद से हम करने का प्रयास करेंगे। और यज्ञ पुरुष के लिए स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रेतो महतो व्यत, कि हम थोड़ा सा भी कुछ करेंगे, वो भगवान हमारे प्रयास से ही खुश हो जाते हैं। इसने प्रयास तो किया, कोई बात नहीं, इसने सोचा तो सही, कोई बात नहीं, इसमें ठीक है, इसके मन में तो आया, कोई बात नहीं, उसी से अनुकूलता आ जाएगी। लेकिन हमारी दुष्ट बुद्धि ऐसी है कि हम वो सोचते नहीं हैं, हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, अपने इस झूठे बल के ऊपर ही हम लोग सोचते हैं ये झूठा बल हमको सब कुछ है। इसलिए हमको जो प्रभुपाद के बताए हुए मार्ग है, जो हमारे षट गोस्वामियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरु परंपरा ने जो हमको बताया हुआ मार्ग है, उस पे चल के हमको भक्ति करने से हमारा यज्ञ हो जाएगा। जब आप सुबह उठते हो, उठ के हरि नाम करते हो, या मंगला आरती करते हो, या भगवान को पुष्प अर्पण करते हो, या कम से कम भगवान को प्रणाम ही करते हो, भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, तो उतने ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ओह कितना अच्छा है, अभी उठा है, आया, मैं दंडवत प्रणाम किया, रात को थके हुए दुकान से वापस आए हो, आके मंदिर बंद भी हो गया, मंदिर के पाट बंद, आप उसके सामने दंडवत, ओ कितना कष्ट में है, कितना थक के आया, आके दंडवत प्रणाम कर रहा हो, कितना अच्छा है मेरा भक्त। उतना सा करने से भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, वो भी यज्ञ हो जाएगा। हम जो फोन पे किसी को हरे कृष्णा बोल देना, वो बोलने से भी भगवान, ओ मेरा नाम ले रहा है, हर किसी से बात करने मेरा नाम पहले ले रहा है। हालांकि हमारे मन में, हमको आदत बन गई है, हमारे मन में हरे कृष्णा बोल के हमारा उसके प्रति श्रद्धा नहीं, हम आदत, हमारी हैबिट हो गई है हरे कृष्णा बोलना है। लेकिन भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये कृपा है हमारे ऊपर प्रभुपाद की, गुरु की, गुरु महाराज की, गुरु परंपरा के आचार्यों की। हमको कम से कम मुंह से हमारे हरे कृष्णा तो निकलने लगा, कम से कम मुंह से कृष्ण तो बोल रहे हैं, राधा कृष्ण बोल रहे हैं, इतना तो होने लगा। इसलिए हमको अपनी परंपरा को फॉलो करना है। मैं एक दो दिन पहले एक रील आई प्रभु जी, मैं देखा कि जो अभी बहुत जिनका लोकप्रिय भक्त समाज में भी प्रिय, जो महाराज वृंदावन के महाराज प्रिय हो रखे हैं, उनका बहुत अभी पॉपुलैरिटी है, बहुत समाज में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो भक्ति में लोगों को लगा रहे हैं, समाज नहीं। उनको किसी युवक ने पूछा कि हमको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कि हमको भक्ति में कौन से ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तो हमारे अपने इस्कॉन के, खासकर हावड़ा के भक्त बहुत सारे उनको, उनकी रील्स देखते हैं, बहुत सारे उनको सुनते हैं। वो अपनी परंपरा को सुनते नहीं है, अपने गुरुओं को सुनते नहीं है, अपने वरिष्ठ वैष्णव को सुनते नहीं है। तो उनको सुनते हैं, उनको हम समझाने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन ठीक है, जैसी जब सद्बुद्धि आए, क्योंकि हमको जो सेवा मिलेगी वो हमारी परंपरा से मिलेगी। परसों नित्यानंद त्रयोदशी थी, आपको जो भी भक्त नित्यानंद त्रयोदशी का आनंद लिए हैं, वो किसकी हमारी परंपरा से। जो जाके मंदिर में सेवा की है, हमारी परंपरा से। जो ब्राह्मण दीक्षा हो जाएगी, गोविंद जी की सेवा करेगा, हमारी परंपरा परंपरा में रहेंगे, तभी कृपा में सेवा कर पाएगा, अन्यथा नहीं। ये नहीं है कि वो किसी और परंपरा से ब्राह्मण दीक्षित हो गया और आके गोविंद जी के मंदिर में, मायापुर में, कलकत्ता में, वृंदावन में जाके सेवा कर, वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। और वो महाराज बहुत अच्छे हैं, उचित है, अभी सब में भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जगह जगह, घट घट में प्रभुपाद की कृपा से सेंटर बन गए हैं, भक्ति वृक्ष सेंटर खुल गए हैं, नाम हट्टा सेंटर खुल रहे हैं, मंदिर खुल रहे हैं। तो भक्तों को कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है सेवा करने की, कथा सुनने की, कीर्तन करने की, कीर्तन सुनने की, प्रसाद पाने की, प्रसाद सेवा करने की, विग्रह सेवा करने की। क्या आप उनसे जुड़ के पाएंगे? आपको वैष्णव संग ही नहीं मिलेगा। जो हमारी परंपरा है, जो महाप्रभु की कृपा से हमको जो वैष्णव संग मिल रहा है, किसी और परंपरा में नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं बोला वो गलत परंपरा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो परंपरा भी अच्छी हो सकती है। बात है कि अभी हमको भारत में रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं, तो भारत सरकार क्या बोलती है, कीप योर सेल्फ लेफ्ट, कि हमको लेफ्ट में चलना है, लेफ्ट में गाड़ी चलानी है, लेफ्ट में स्कूटर चलाना है, लेफ्ट साइड से
हमको कार ट्रक सब लेफ्ट से जाना है, ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन अमेरिका में क्या बोलते हैं, राइट चलना है, गाड़ी चलना, पैदल चलना, जो भी राइट में। क्या अमेरिका वाले गलत बोले हैं? नहीं, वो हमसे भी वहां पे अधिक फैसिलिटीज हैं, अधिक इंद्र तृप्ति के साधन हैं, अधिक डेवलप है। तो हम सोचेंगे यार अमेरिका वाले तो राइट बोल रहे हैं, अमेरिका वाले राइट बोल रहे हैं, इसका मतलब वही राइट है। हम तो मूर्ख हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत डेवलप है, हर प्रकार से, भौतिक प्रकार से तो डेवलप है, तो हमको उनको फॉलो करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, हमको भारत सरकार के नियमों को पालन करना होगा। अमेरिका के नियम फॉलो करके हमको यहाँ नहीं होगा। हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ सुविधा पा रहे हैं, यहाँ सब कुछ मिल रहा है हमको, सड़क पानी बिजली सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पुलिस हमारी रक्षा कर रही है, यहाँ सब कुछ मिल रहा है, यहाँ हमको शिक्षा मिल रही है, विद्या मिल रही है, सब मिल रही है। तो हमको भारत के संविधान के नियमों का पालन करना होगा। वो भी अच्छे हो सकते हैं, हमारे भी अच्छे हैं। ये हमारे हमारे जो भक्तों को ये समझाना होगा कि वो बोल रहे हैं कि राधा बाबा की बुक्स पढ़िए, राम सुखदास जी की बुक पढ़िए, गीता प्रेस की बुक्स पढ़िए। ठीक है, उन अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका की बुक्स पढ़िए, कोई बात नहीं। लेकिन भारत में रहना है तो भारत की, आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए, गुरु महाराज की बुक्स पढ़िए, आप अरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री इन गोस्वामी की बुक्स पढ़िए, इनकी बुक्स पढ़िए, महाप्रभु की शिक्षाएं पढ़िए, तो हमारा काम होगा। तो हम वास्तविक में ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की फिलॉसफी को समझ पाएंगे। तब हम जो रागा नुगा भक्ति है, उस विप्रलंबा भक्ति है, जो केवल और केवल घोड़ियों के पास है, जो राधा भाव की भक्ति है, वो केवल और केवल घोड़ियों के पास है, क्योंकि हम राधा रानी के हैं। राधा रानी हमारी है, हमारी हमारी स्वामिनी जो है, तो हमारी प्रॉपर्टी है वो। जो वो प्रेम है, जो भाव है, जो महाभाव है हमारी स्वामिनी जी का, वो हमारी परंपरा का है। उस भाव को आस्वादन करने के लिए हमको हमारे आचार्यों का शिक्षा का स्वादन करना होगा। इस बात को हमको समझना होगा। अन्यथा हमको ना, धोबी बोले, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, या दो नाव के सवार डूब जाते हैं, तो सब हमारी भक्ति पुष्टि नहीं होगी। इसलिए हमको इसको समझना होगा, इस समझ के आगे बढ़ना होगा, और भगवान हमको जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, हमको उनके प्रति बहुत कृतज्ञ होना होगा। जो भी हमको मिल रहा है प्रभु आपकी कृपा से मिल रहा है। हे मेरे पालनहार, हे मेरे कृपा निदान, जो है उनको ऑफर कीजिए। हे प्रभु आपने ये दिया, आपका धन्यवाद के लिए। कुछ भी, वैसे कुछ भी हम घर में लाते हैं, वो जो भी हम लाते हैं, कुछ भी भगवान को दिखाना चाहिए। और जब हम अपने लिए लाते हैं तो भगवान के लिए भी लाना चाहिए। हम कपड़े खरीदने जाते हैं, भगवान के लिए एक पोशाक ले आए, हम कुछ खाने जाते हैं, भगवान के लिए भोग लेके आएंगे। तो इस प्रकार से हमको करना चाहिए, तो यज्ञ होगा और भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान प्रसन्न होंगे तो देवता प्रसन्न होके हमको जीवन की सब वांछित आवश्यकताओं को अवश्य ही पूरा करेंगे। हमारे जीवन में जीने के लिए कोई भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं है, और भगवान के जो भक्त हैं उनके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आज एक ही श्लोक में बहुत समय लग गया। यज्ञ शिष्टांशिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे, भुंजते ते तब अधम पाप, ये पाचन आत्म कारणात्। बहुत सुंदर सुंदर भगवान ने श्लोक दिए। गीता का एक एक श्लोक हमारे जीवन को पूर्णता दे सकता है। इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं, और हर बार जब भी पढ़ते हैं वो नवीन लगते हैं। उसके अंदर में जो रस निकल के आता है वो नया लगता है, और हमको नई शिक्षा मिलती है, पहली शिक्षा से भी और उत्तम शिक्षा मिलती है। तो, तो जी प्रदीप जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान बोलते हैं ये यज्ञ, फिर यज्ञ की बात है। भगवान यज्ञ, यज्ञ मतलब
हाँ ठीक है, इसका अगले श्लोक में चर्चा आएगी। ठीक है। यज्ञ शिष्टान सिनो संतो, यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाला भोजन खाने वाले भक्तगण। तो यज्ञ, यज्ञ में जो भी भोजन, हम जो भी प्रसाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम जब भगवान को ऑफर करते हैं और उसके बाद जो भोग ऑफर करते हैं, भगवान वो भोग ग्रहण करते हैं और उसके बाद वो हमको जो उच्चिष्ट देते हैं वो प्रसाद है। और प्रसाद है बोले कि यहाँ लिखे कि मुच्चन्ते सर्व किल विषा, यज्ञ शिष्टान शिनो संतो मुच्चन्ते सर्व किल विषा। ये सब भक्तों को ये श्लोक आना चाहिए, जो भी प्रचार करना चाहते हैं, जो भी आगे प्रचारक बनना चाहते हैं, या जो भी हम लोग वो लेते हैं। जब हमको गुरु दीक्षा मिलती है, गुरु महाराज हमको कृपा करके, हेतु की कृपा करके हमको दीक्षा देते हैं, तब हम उनके चरणों में प्रतिज्ञा लेते हैं कि आपके जो प्रचार कार्य है उसमें हम आपकी सेवा करेंगे। कोई जो भी भक्त गुरु महाराज की सेवा करना चाहता है, ये श्लोक आने चाहिए उनको। ये इसका अगला श्लोक, उससे भी अगला श्लोक, ये याद करने चाहिए हमको, क्योंकि ये हमारे, हम किसी को कृष्ण भावनामृत के बारे में बताएंगे, प्रसाद के बारे में बताएंगे, बोले ऐसे कहाँ लिखा है, कहाँ जरूरी है कि भोग लगाना चाहिए, कहाँ भगवान लिखा। तो आप ये श्लोक बोल देंगे ना कि भाई 3.13 में भगवान श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, यज्ञ शिष्टान सनो संतो शिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषा भुंजते ते तप अदम पापम ये पाचन आत्म कारणात्। तो हम बोल पाएंगे हाँ भगवान बोले हैं, शास्त्र बोलता है, भगवान बोलते हैं, स्वयं भगवान बोले हैं कि आपको मेरे को ऑफर करके खाना है। नहीं खाएंगे तो क्या होगा, पाप लगेगा। और अगर आप नहीं भगवान को ऑफर करके खाएंगे, भोग लगा के नहीं खाएंगे, या कोई भी चीज जो भी हम कर रहे हैं, भगवान को ऑफर नहीं करेंगे, ऑफर इन द सेंस उनकी कृपा नहीं मानेंगे या उनको थैंक यू नहीं बोलेंगे, तो उनको ऑफर नहीं करेंगे, तो प्रसाद नहीं लेंगे, तो हमको क्या होगा, पाप लगेगा। क्योंकि इस जगत के क्या, सारी सृष्टि के मालिक श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण, श्री गोविंद जी मालिक है, जगन्नाथ मालिक। जब जगन्नाथ मालिक है सारी चीजों के, और हम उससे ले रहे हैं, उनसे ले रहे हैं। ईशोपनिषद में श्लोक आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगताम जगत तेन तक तेन भुंजिता तेन तक तेन भुंजिता, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगताम जगत तेन तक तेन भुंजिता माँ गृदा दिनम। मतलब भगवान ने सबके हिस्से का सबको दे दिया, लेकिन वो अपने हिस्से को छोड़ के दूसरे के हिस्से का था, वो चोर है। तो भगवान ने हमारे हिस्से में दिया, लेकिन उस हिस्से में भी जो दिया है, अगर हम किसी का हिस्सा को अतिक्रम भी नहीं कर रहे हैं, हमारे हिस्से को खा रहे हैं, उसको भी भगवान को ऑफर करके खाएंगे, तब जाके हमारे कल्याण होगा। नहीं तो हम क्या होंगे, चोर हो जाएंगे, पाप लगेगा। क्योंकि हाँ, प्रत्येक अन्न को, प्रत्येक चीज को उपार्जन करने के लिए उसके पीछे में किए गए कार्यों के कारण, उसके पीछे में किए गए परिश्रम के कारण बहुत पाप लगता है। पाप होता है, लगता नहीं, होता है। जब किसान खेत में जल छोड़ता है तो उसमें बहुत कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, पानी जाने से वो मर जाते हैं। फिर उसमें कुछ और जीव पैदा होते हैं, जब वो हल जोतता है उससे मर जाते हैं। फिर जब वो उसको धान गेहूं बीजता है उससे वो चलता है फिरता है, उससे वो मर जाते हैं। फिर वो जो उसकी बुआई करेगा, उसमें बार बार जल देगा, कुछ करेगा, उससे मर जाएंगे। फिर उसकी कटाई करेगा, फिर उसकी कटाई करके फिर से उसको जोतेगा, कटाई करने में भी बहुत सारे जीव मर जाएंगे। फिर उसकी छटाई करेगा, उसमें जीव मरेंगे। कटाई करके फिर उसकी पिसाई करके, गेहूं को पिसाई करके आटा बनाएगा, उसमें बहुत सारे जीव बनेंगे। आटा लाने से हमको लाने से, चलने से, फिरने से, उससे जीव मरेंगे। उसको हम गोंदेंगे तो उसमें जीव मरेंगे। जब हम चूल्हे ऑन करेंगे, चूल्हे में अग्नि देंगे, तो चूल्हे में अग्नि देने से पहले वहां बहुत सारे कीटाणु विषाणु से जीवित हो जाते हैं, वो उसको जलाएंगे, उसमें जीव मरेंगे। उसी अग्नि से हम रोटी बनाएंगे तो उसमें जीव मरेंगे। तो कितना पाप हुआ होता है, लाखों लाखों करोड़ों जीव मर जाते हैं एक चपाती बनाने में। तो हम अगर वो उसको डायरेक्ट खा लेंगे तो उसका हत्या का पाप किसको लगेगा, हमको लगेगा। तो इतनी हत्याओं का पाप हम खाएंगे तो कितने जन्म, कितने जन्म जन्मांतर तक हम नरक में सड़ेंगे।
उसका कोई कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम वो प्रेम से, क्योंकि हम जीवस्य जीव जीवनम, कि जीव का जीवन ये खाद्य है, वो किसी न किसी प्रकार से आएगा, पौधे से आएगा, क्योंकि भक्त तो शाक ही खाएंगे, शाक अन्न यही खाएंगे, आएगा, लेकिन वो उसमें भी जीवन है ना। हम वो खाएंगे या वो खाना है, क्योंकि लेकिन उससे पाप लगेगा। लेकिन जब हम जीवस्य जीव जीवनम, हम उसको भगवान को ऑफर कर देंगे, तो भगवान जब हम बोले, हे मालिक ये आपका है और हम आपके सेवक हैं, कृपा करके इसको स्वीकार कीजिए मालिक। और भगवान को उससे प्रसन्न होंगे, उसको हमको आशीर्वाद देंगे, अपनी कृपा दृष्टिपात करेंगे। और कृपा दृष्टिपात करने से, भगवान की दृष्टिपात करने से संसार बन जाता है, सृष्टि बन जाती है, जीव बन जाते हैं। और भगवान के कोई भी अंग कोई भी कार्य कर सकता है, तो भगवान उसको ग्रहण करेंगे और फिर अपना उच्छिष्ट हमको देंगे, तो हम उस उच्छिष्ट प्रसाद को हम पाएंगे। तो क्या होगा? मुच्चन्ते सर्व किल विषय, कि सारे पाप जो हमारे चित्त में है, मन में है, बुद्धि में है, चेतना में है, सारे जो हमें काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अंदर में है, और जब हम प्रसाद पाएंगे, प्लेट भगवान को ऑफर करने से पहले उसमें करोड़ों पाप थे, लेकिन भगवान को तुलसी पत्तर डाल के जैसे ही ऑफर किया, भगवान को प्रार्थना की, प्रार्थना करते हुए भगवान को ऑफर किया, और भगवान ने भोग लगाया और हम उसको पाए। वो करोड़ों पाप थे, अब उसमें करोड़ों कृपा हो गई, और करोड़ों कृपा, हमारे जो चेतना दूषित, चेतना मन बुद्धि हमारा दूषित है, जैसे ही हम पाएंगे, जैसे उसको हम भगवान को की प्रसाद को पाएंगे, वैसे हमारी चेतना को शुद्ध करें। कि अतः कृष्ण व नामादि ना बवदे ग्रह इंद्रिया सेवा उन्मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरदयात्। उस जीवा को जैसे ही भगवान का कृपा प्रसाद लगाएंगे, तो वो हमारे जीवन के अंदर में जो कितने कलमश हैं, उस कलमश को, चेतना को शुद्ध करेगा। इसलिए हमको यज्ञ करना चाहिए, और जो भी हम प्रसाद जो भी हमारे जीवन में मिलता है, किसी प्रकार से भी हमको वो भगवान को ऑफर करना चाहिए। चाहे हम कोई वस्त्र खरीदते हैं, चाहे कोई, जैसे हम लोग कोई घर बनाता है तो यज्ञ करता है ना, पहले हम यज्ञ करते हैं, फिर गृह प्रवेश करते हैं। पहले हम भगवान को उसको ऑफर करते हैं, हे प्रभु आप आइए, यहाँ विराजमान होइए, तो वो प्रसाद हो जाता है। ऐसे भी घर को प्रसाद भी बोला जाता है, बोला जाता है ना प्रभु। तो हमारे जीवन में जो भी भगवान की कृपा से मिल रहा प्रसाद ही है, उसको वो प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो चोर हैं, पापी हैं, और पाप होने से हमारा बहुत कष्ट मिलने लगे। और हमने अब यज्ञ करने बंद कर दिए हैं, कोई यज्ञ नहीं होता। पहले घर घर में यज्ञ होते थे। हम लोग छोटे होते थे, मैं कहीं पे मेडिसिन लेने जाता था किसी प्रभु जी के घर में, आयुर्वेदिक की, उनके घर में डेली यज्ञ होता था। और यज्ञ करना बहुत अच्छा है, लेकिन आज के समय में ना सामग्री अच्छी है, स्वच्छ है, हमारा मन स्वच्छ है, चेतना स्वच्छ। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यज्ञ है हरे कृष्ण महामंत्र, नाम संकीर्तन यज्ञ, हरि नाम जप यज्ञ, यही कलयुग का यज्ञ है। तो इसको ही हम अधिक मात्रा में करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, हमारी मन बुद्धि चेतना शुद्ध होगी, दूसरे की होगी, तो जितनी इस समाज में, इस जगत में कृतियां हैं, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएंगी। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि 1% जीव भी अगर भक्त बन जाएंगे, तभी ये भौतिक जगत और भौतिक जगत नहीं रहेगा, ये आध्यात्मिक जगत बन जाएगा। 1%। तो हम अभी प्रचार कर रहे हैं हावड़ा में, हम लोग पॉइंट सैकड़ों जीरो लगाने के बाद भी एक अभी लगा नहीं पा रहे, कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमको मिला। लाखों लाखों जीव हैं, लाखों लाखों मनुष्य हैं हावड़ा में, लेकिन कितने हमारे से जुड़े हैं? 100 200 500 सब मिलाएंगे तो हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है कि हम इस यज्ञ को बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि यहाँ सुख हो, आनंद हो, शांति हो, तो केवल केवल और केवल हरि नाम से संभव होगा। लोगों तक इसको पहुंचाना होगा, लोगों को उसको से जोड़ना होगा, तो ही ये संभव हो पाएगा। प्रभुपाद जब एक बार यूएनओ के न्यू यूएनओ के आगे से निकले, तो प्रभुपाद बोले कि ये यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन के लिए ये सक्सेसफुल नहीं होगा।
तो पीछे में कृष्ण चेतना नहीं है, कृष्ण भावना नहीं है, सबका अपना अपना स्वार्थ है। लेकिन अगर ये इस्कॉन का प्रयास से युक्त हो जाए तो पूरी दुनिया में शांति। यहाँ लिखा प्रभुपाद ने, देखिए लास्ट लाइन उसका पर्पट का देखिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। क्या है? अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। तो संसार में को भी सुखी करने का और खुद भी सुखी और आनंद में रहने का एक ही मात्र रास्ता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 पाद की जय। किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो? हम हरे यदि कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो ये मैंने जैसे हमने जो भक्ति शास्त्री का किए थे उसमें वो प्रभु जी जैसे बताए थे हम लोग को हम्म कि कि मैंने एक तो देवता का यज्ञ होता है लेकिन वो स्लो प्रोसेस है, और संकीर्तन यज्ञ जो है फास्ट प्रोसेस है। तो हम्म वो ये मैंने एक तो सेंटेंस लिखवाए थे हम लोग को कि जो भी निष्काम कर्म, जैसे भक्त तो निष्काम कर्म करता है, लेकिन जो सकाम कर्म करते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी अंत में किंतु कृष्ण के पास ही आते हैं। और जो देवता लोग होते हैं वो कृष्ण के ऑथराइज्ड प्रशासक है, बनाते कृष्ण है, जो बेसिक मटेरियल वो कृष्ण देते हैं, लेकिन जो प्रोवाइड करते हैं वो है देवता। तो जो मान लीजिए कृष्ण के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, वो देवता के माध्यम से भी अगर जाते हैं तो अंत में कृष्ण के पास ही हाँ, पहुंचते हैं। वो प्रोसेस ठीक है प्रभु, कि हम देवता के पास जाके भगवान की भक्ति भगवान बोलते हैं अविधि पूर्वकम। हम गीता में बोलेंगे कि जो देवता की पूजा करते हैं वो अविधि पूर्वक है ना, वो उचित नहीं है। काम सत्य हत ज्ञानम यजंते ही ऐसा बोलते हैं भगवान एक श्लोक में, कि जो काम से काम सकाम जो है इच्छाओं की पूर्ति वो देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन वो उचित नहीं है। तो हमको कम से कम भक्त समाज में ये नहीं करना चाहिए कि प्रिस्क्राइब, क्योंकि कुछ नए भक्त भी है, पुराने भक्त भी है। पुराने भक्त इसको समझते हैं, नए भक्त इसको समझ नहीं पाएंगे। तो हमको ये चैनल पे जाना नहीं चाहिए प्रभु। और ऐसा भगवान ने नहीं लिखा है कि यज्ञ करना है तो देवता के लिए यज्ञ करो, नहीं। हर यज्ञ में सबसे पहले ओम भगवान विष्णु का सबसे पहले उच्चारण होगा, चाहे कोई भी देवता हो, तब भी यज्ञ शुरू होगा, नहीं तो यज्ञ हो ही नहीं सकता। चाहे वो विवाह यज्ञ हो, मृत्यु यज्ञ हो, नाम यज्ञ, बच्चे का जन्म का यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो, हमारे 16 संस्कार में कुछ भी हो या कोई भी यज्ञ करना हो, बिना भगवान विष्णु की प्रथम स्तुति से कोई यज्ञ प्रारंभ ही नहीं हो सकता। ओम, फिर आगे चालू करते हैं। तो इसलिए उसके पीछे में भगवान विष्णु तो हैं, लेकिन हम स्ट्रेट वे ही उनके ही लिए करें तो हमारे लिए कितना सुविधाजनक है। इसलिए वो हमको प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। जो मेडिसिन हमको पता है उचित काम नहीं करेगी, हमको प्रिस्क्राइब क्यों करें उसको? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो उस रोज में हम लोग एक भक्ति शास्त्री का क्वेश्चन लेके डिस्कशन करते थे। तो ये 22 नंबर भक्ति रसामृत सिंधु का चैप्टर 3 से था। आप भी पढ़े थे ना? नहीं, वो मैं पढ़ा नहीं था प्रभु, वो मेरे को दिखाया था कि वहां लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है। हम्म। तो ये उसमें क्वेश्चन था, किस पद पर उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान का पूजा करने की सिद्धांत पर दृढ़ बना नहीं रह सकता। तो इसमें वो जो दिया था, जो आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ये बारे में वो गीता का वही श्लोक में। तो उधर जो ज्ञानी है उसका मतलब थोड़ा दूसरा दूसरा रहता है। जैसे कि कोई भगवान का भक्त, मतलब भगवान और जीव जो है उसका जो संबंध का बारे में जो जानता है उसी के बारे में उधर चर्चा होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बोलेंगे कि ज्ञानी ज्ञानी पद पर नहीं उठ के हम लोग भगवान का भक्ति का सिद्धांत में दृढ़ नहीं बन सकते हैं। तो ये गलत होगा मालूम होता है, क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि हम लोग अब भी जानता है जो कर्मी और ज्ञानी
वो दोनों को हम जो सीढ़ी में जाते हैं उसको क्रॉस करके जाते हैं, लेकिन लिफ्ट में डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो ये पद पर बना होना कोई जरूरी नहीं। जैसे हम ऐसे ज्ञानी हम बनेंगे जिसको, तो उसका थोड़ा बाद में भी उसमें ऐसा बोला गया कि ज्ञानी जो है वो एक सुइसाइड है, वो आत्मा का कि उसको सुइसाइड जैसे, क्योंकि भक्त भगवान को जो सेवा का आनंद है वो नहीं उपलब्धि कर पाएगा। तो इधर क्वेश्चन थोड़ा गलती बनाया, उधर बोलना चाहिए था कि मैंने उस दूसरा किस्म में थोड़ा क्वेश्चन रहना चाहिए था। आपको थोड़ा देखेंगे उसको। ठीक है प्रभु। प्रभु कारण है कि हम लोग जो सब तो हम लोग पूर्ण नहीं है ना, जो जिन्होंने क्वेश्चन बनाया वो भी तो एक तो यानी कि परफेक्ट हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक उनसे भी होती है, क्योंकि हम लोग सब बद्धजीव हैं, हम लोग प्रोसेस में हैं परफेक्ट होने की, पूर्ण होने की, लेकिन मिस्टेक हो जाता है। वो आपकी बात ठीक है, वो मैं भी उस टाइम उनसे एग्री नहीं था, लेकिन शास्त्र में प्रभुपाद ने लिखा तो हम एग्री करना चाहिए, लेकिन वहां किसके संदर्भ में लिखा वो देखना पीछे बहुत जरूरी है कि किस कॉन्टेस्ट में वो प्रश्न हो रहा है। ये बात नहीं है कि हर जगह एक ही आंसर अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किस कॉन्टेस्ट में बोला है तो स्थान काल पात्र के हिसाब से भी चीजें होती हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद ने तो 64 माला बोला, लेकिन प्रभुपाद ने देखा कि अभी जो ये जीव हैं ये 64 माला करके जी सकेंगे नहीं, तो प्रभुपाद ने क्या किया, स्थान काल पात्र देख के हमको 16 माला कर दिया। ठीक है, तो हमको वो चीज समझना होगा। और वो आपका जो प्रश्न है वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हो सकता था, हो सकता है होगा, और उनका जो प्रश्न उनको व्यक्ति शास्त्री में आया उनका दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। इसलिए आपने बिल्कुल ठीक बोलने कि एक ही आंसर दोनों जगह अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। आई एम एग्री विद यू प्रभु जी, आई एम योर सर्वेंट, आई एम एग्री 100% एग्री विद यू। ओके, थैंक यू जी अरुण जी। हरे कृष्ण प्रभु। तो वो श्लोक में बोला जाता है भगवान देवी देवता की पूजा करना त्रुटिपूर्ण है। हाँ, अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्ण, हाँ। दो श्लोक है प्रभु, एक तो अविधि पूर्वकम बोलते हैं, काम सस्ते हत्यानम, या ऐसा कुछ श्लोक एक और मेरे को भूल जाता हूँ ना, मेरा मेमोरी बहुत शॉर्ट है। उसमें भी भगवान बोलते हैं कि सिर्फ ये लोग काम इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवता के पास जाते हैं, देवता को के पास भक्ति थोड़ी करने जाते हैं, हमको ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, और देवता को देते हैं क्योंकि भगवान ने बोला जैसा जो करेगा उसको दो, तो बोलते है प्रभु आप दीजिए। लेकिन वो पीछे जानते नहीं है सामान आ रहा भगवान से है, वो पीछे का उसको देख नहीं पाते हैं। कि हम देख पाते हैं ये लाइट ये स्विच से चलेगी, हम स्विच ऑन कर दिए लाइट आ गई, लेकिन पीछे में उसके पीछे में मीटर भी है, मीटर के पीछे में एक क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसफार्मर है, उसके पीछे में एक बिजली घर है, वो देख नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं यहाँ यही सब कुछ हो गया, लेकिन सब कुछ नहीं है, वास्तव में वहां से सप्लाई आ रही है, वो उसको देख नहीं पाते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा, अभी क्लास खत्म होने के बाद वीडियो ऑन करने का क्या मतलब हुआ बताइए? आप सुन रहा था प्रभु, सुन रहा था। नहीं तो